नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब नया ट्विस्ट आया है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में। दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है और ये शिफ्ट ऐसा है जिसके कारण अब अचानक आप देखेंगे कि एक नई महाशक्ति खड़ी हो गई है और उस महाशक्ति के साथ बहुत सारे दूसरे देश खड़े हो गए हैं। अमेरिका के लिए यह सबसे मुश्किल स्थिति बनती जा रही है और उसके मुश्किल बनने के पीछे उसकी इजराइल नीति है। जिस तरह से उसने गजा में गजब ढाने में मदद की है इजराइल की, उसका नतीजा अब अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हालत यह है कि अब नए सिरे से अमेरिका की और इजराइल की घेरेबंदी शुरू हो रही है। इस घेरेबंदी में इजराइल और अमेरिका अब लाचार दिखाई देंगे। क्या है नया घटनाक्रम, किस तरह से चीजें घट रही हैं और कैसे चीन की एंट्री हो रही है इस इलाके में, समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। सबको पता है कि क्या चल रहा है गजा में। 13,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें 5,500 बच्चे हैं, 3-3,500 महिलाएं हैं। ये सब आम नागरिक हैं, ना तो ये किसी फौज में थे, ना ये हथियार चलाना जानते थे, ना इन्होंने हथियार उठाए थे, ना ये आंदोलन करते थे, ना यहाँ तक कि ये कुछ बोलते भी नहीं थे सरकार के खिलाफ। बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोलना सीखा भी नहीं है और उन सब लोगों को खून कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए मान लीजिए अल शिफा अस्पताल में, आप कह रहे हो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वहां पे हमास का अड्डा था, लेकिन बाकी अस्पतालों में क्यों हो रहा है? कल एक इंडोनेशियाई अस्पताल जो है वहां पे नॉर्दर्न गजा में, उसके ऊपर भी इन्होंने बम गिराए हैं, वहां से भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर दौड़ना पड़ा है। तो कुल मिला के ये सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले के बीच में अब ये हुआ है कि कुछ हौसला बढ़ गया है उन लोगों का जो इजराइल के खिलाफ थे। अभी तक वो चुप बैठे हुए थे और उसकी वजह यह थी कि उनको लगता था कि अब इजराइल और अमेरिका एक है और बाकी दुनिया साथ नहीं दे रही है। लेकिन अब कहीं कहीं एक्टिविटी दिख रही है। जैसे हिजबुल्लाह ने अब कई जो आर्मी का सेंटर था उत्तरी इजराइल में, उसमें मिसाइल छोड़ी है। इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने एक भारत आ रहे इजरायली जहाज को भी कब्जा कर लिया है। पूरा वो हेलीकॉप्टर से उतरे एकदम वीडियो गेम के स्टाइल में और जाके उन्होंने जो कंट्रोल रूम था जहाज का, उसको कब्जा कर लिया। ये कार्गो शिप था जो माल लेकर आ रहा था, मालवाहक जहाज। तो कुल मिला के कुछ कुछ एक्टिविटीज वहां पे चल रही हैं और इन एक्टिविटीज के बीच में अब एक समझौता भी होता दिख रहा है। होता क्या दिख रहा है? एक समझौते का ऐलान किया गया है और ये समझौते का ऐलान कर रहा है हमास और अमेरिका। ये दोनों कह रहे हैं कि इजराइल और हमास एक समझौते के नजदीक पहुंच गए हैं और ये समझौता बंधकों की रिहाई को लेकर है। जिन लोगों को हमास के लोग इजराइल से उठाकर ले आए थे उस दिन के हमले में, अब उनकी रिहाई को लेकर इजराइल और हमास समझौता कर रहे हैं। मान लिया समझौता हो जाएगा, मान लिया ये बंधकों को छोड़ भी देंगे, लेकिन जो 13,000 लोग मारे गए हैं, जो मासूम बच्चे मारे गए हैं, जो अस्पताल में अभी अभी पैदा हुए थे वो लोग मारे गए हैं, जो महिलाएं मारी गई हैं, उनके गुनाहगारों की सजा क्या होगी? उनका क्या होगा जिन लोगों ने बेकसूर लोगों को मारा है? इसमें दोनों तरफ के लोग शामिल हैं। यहां से उन्होंने इजराइल में भी मारा या वहां से उन्होंने गजा में मारा, क्योंकि वो लोग जो मरे हैं वो उस लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, उनके नाम पर लड़ा गया है। हालत यह है कि जो इजराइल के बंधक है उनके घर वालों से नेतन्याहू मिलने तक को तैयार नहीं है, मिलने तक को तैयार नहीं है, जिनके बंधक हैं वहां पे घर वाले। तो ये समझौता होने की कीमत क्या है? हमास समझौता क्या गंवाने की बात कर रहा है? अगर देखा जाए तो आधा गजा जो है वो जा चुका है इजराइल के पास और बाकी के आधा में भी एक तरफ से इजराइल की तरफ से उसके अंदर अब लोगों को खाली करने को कहा जा रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं, अपनों को गवा चुके हैं, उनका घर बार नौकरी मकान सब खत्म, सब छिन गया है। लोगों की खैरात पर जिंदा है, लोगों के रहम पे पल रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में पड़े हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो आबादी थी गजा की, उस आबादी के साथ जो जुल्म सितम हुआ उसकी सजा कौन देगा?
ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ये और स्पष्ट हो गया कि भाई इजराइल का जो मकसद था गजा पे कब्जा करने का, जैसा माना जा रहा है, तो उसमें तो कामयाब हो गया। उसने आधा गजा कब्जा लिया और हमास ने उसकी मदद की, बहाना दिया उसको, और अब उसने सब कब्जा कर लिया। तो हमास अपना जो है समझौता करके अपनी जान बचा ले रहा है। हालांकि कुछ खबरें अभी आई हैं, अब इजराइल की तरफ से आई हैं, पता नहीं कितना उन पर भरोसा किया जाए कि इजराइल के कुछ सैनिकों को भी हमास के लोगों ने मारा है, कुछ सैनिकों को। अब वो कंफर्म तब होगा जब किसी न्यूट्रल सोर्स से आए, क्योंकि जब ये वॉर के बीच में जब खबरें आती हैं तो वो इजराइल से आए या किसी से आए, वो खबरें मैनिपुलेटेड होती हैं और काफी हद तक वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं। तो खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। 20 और 21 नवंबर को चीन में 15 देशों के विदेश मंत्री इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठक की। ये 15 देश कौन से हैं? ये 15 देश वो देश हैं जो या तो अरब देश हैं और या फिर दूसरी कैटेगरी जहां पर मुसलमान बहुमत में हैं। ये सब लोग बैठकर चीन के साथ इस पे रणनीति बना रहे हैं कि भैया ये खुला खेल जो चल रहा है इस पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे लाके अपने जहाज खड़े कर दिए, जंगी जहाज, और यहाँ पे जो है वो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है, इजराइल के पास ताकत है। तो क्या इसी तरह का कत्लेआम चलता रहेगा? इसको रोकना चाहिए। इसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने एक बैठक की है और बैठक में संघर्ष को समाप्त करने की बात हो रही है कि गाजा में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। अब ये चीन इसमें कह रहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत करके इसको हल निकाले और जो युद्ध विराम है उस पर काम हो। दूसरी बात ये भी चल रही है कि ये जो यहाँ पर जो तुरंत वहां पर सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम किया जाए, यानी आप अपनी सेनाएं वापस लीजिए और जो जहां वहां रुक जाओ, बहुत हो गया बवाल। और संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को भी लागू कराने के लिए ये लोग फोर्स करेंगे। अब ये है, इसके साथ ही इस इलाके में चीन की हो जाती है एंट्री। एक बातचीत पहले से भी चल रही है कि 1948 में जब इजराइल बना था, पहला वॉर हुआ था, तो इजराइल की और ये बहुत सारे जो देश जो इजराइल के साथ में खड़े हुए थे उसकी ओपेक कंट्रीज ने तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। अभी तक तो ओपेक का रवैया जो है वो बिल्कुल ढुलमुल रहा है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, शायद उनको साहस नहीं था, क्योंकि वो जब भी लड़े इजराइल से हार गए। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अभी जल्दी ही ओपेक की एक मीटिंग होने वाली है। हो सकता है उस मीटिंग में वो कुछ सैंक्शन लगाएं, कुछ ये करें कि भाई हम इन देशों को महंगे दाम पे पेट्रोल देंगे जो इजराइल का समर्थन करते हैं, या फिर हम इनको देंगे ही नहीं, जो भी करें। तो एक उससे उम्मीद है। दूसरा एक बैठक होने वाली है ब्रिक्स प्लस की, जिसको साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइज कर रहा है और भारत को उसमें शामिल होना था, चाइना भी उसमें शामिल हो रहा है, लेकिन मोदी जी कन्नी काट गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं जाएंगे, उस बैठक में विदेश मंत्री जाएंगे। इतने वर्ष से फर्क पड़ता है कि आपका किस लेवल का लीडर उसमें शामिल हो रहा है। उस बैठक में भी इस मसले को फिलिस्तीन के डिस्कस किया जाएगा। और ये आप देख ही चुके हैं कि हमारे वर्ल्ड कप मैच के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए एक दर्शक बीच में गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि अब चीन की इस मामले में एंट्री हो गई। चीन का एक युद्धपोत तो पहले से है वहां पे, तो इस पूरे मामले में चीन की एंट्री हो गई। अब आप इसको वर्ल्ड ऑर्डर के इक्वेशन से देखें। अभी तक मिडिल ईस्ट अनाथ था। अमेरिका जो चाह रहा था कर रहा था, इजराइल जो चाह रहा था कर रहा था, सऊदी अरब उनके साथ खड़ा हो जाता था। बाकी देशों का रवैया भी ढुलमुल था और ईरान का रवैया सकपकाया हुआ था। चीन का साथ मिलने के बाद ये देश अब अपनी बात कहना शुरू कर सकते हैं, मुंह खोलना शुरू कर सकते हैं, आपस में बैठक कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला बन गया। और दूसरा, चीन के इस इलाके में आने का मतलब ये है कि जो अमेरिका का दबदबा था और यहाँ के सारे जो लोग थे, लीडरान थे, वो अमेरिका के मारे कुछ बोलते नहीं थे। अब उनको एक काउंटर फोर्स मिल गई है, एक ऐसी शक्ति मिल गई है जिसकी दम पे वो गर्दन उठाकर बात कर सकते हैं। अगर आप इसको चीन के नजरिए से देखें तो चीन को मिडिल ईस्ट में एंटर करने का एक बढ़िया मौका मिल गया है और वो वहां की राजनीति में अब दखल करने लगा है, जो चीन अभी तक ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। जो करता था व्यापारिक हस्तक्षेप करता था। अफ्रीकी देशों को खूब सारा लोन दे दिया, श्रीलंका को लोन दे दिया, फिर वहां से उसका एक
बंदरगाह ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, ये करता था। लेकिन इस तरह के सामरिक मामलों में सीधे सीधे आके अमेरिका के सामने एक ऐसी जगह पे जहां अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, पूरे वेस्ट के इंटरेस्ट हैं, जिसमें ब्रिटेन के भी इंटरेस्ट हैं, सारे के सारी चीजें वहां पे घुस के अब चीन खड़ा हो गया। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसके बाद में अब मामला नए सिरे से बड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो विद्रोही हैं उनके भी हौसले बढ़ेंगे, और ये पूरा जो सीन है वो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका मुंह नहीं खोलेगा। अमेरिका अब बचेगा चीन से कन्फ्रंट करने में। अमेरिका इजराइल के मामले में अगर चीन चाहेगा तो काफी हद तक अपने आप को रोक कर रखेगा। उसकी एक वजह है, अमेरिका के साथ में अभी एक बातचीत चल रही है, और वो बातचीत चल रही है शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका गए हुए हैं, और वहां पे जो बाइडेन के साथ में जवानी की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। तेरी कार में ये खासियत है, मेरी कार में ये खासियत है, इस तरह की बातें हो रही हैं, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम लोग बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के बीच में अमेरिका जो घबराया हुआ है, सकपकाया हुआ है चीन के प्रतिबंधों से। चीन ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, उनमें से एक बड़ा प्रतिबंध ऐसे कुछ खनिजों को लेकर था, रेयर मिनरल्स को लेकर था, जिनके बगैर पूरा का पूरा जो एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है वो गड़बड़ा जाता। जैसे कि माइक्रोचिप जो होती है, या सिलिकॉन चिप होती है, या जो कुछ भी आप कहें, जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक आधारित है, वो बन ही नहीं सकता। और वो जो 4 केमिकल है वो बनाता है चाइना। चाइना कह दिया कि इसका जो एक्सपोर्ट है अब इसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, और वो बहुत नाप कर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे अमेरिका पूरा हिल गया है, क्योंकि अमेरिका का सारा माइक्रो प्रोसेसर का कारोबार अटक गया है, चीन की मुट्ठी में आ गया है। पिछले 1-1.5 साल से बड़ी संख्या में अमेरिका के बड़े लीडर जा रहे हैं चीन के पास, मिलने जा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। ताइवान पे भी अमेरिका ने जो चीन को हूल देने की कोशिश की थी, उस मामले में भी वो शांत बैठ गया है। तो चीन के पास में आज की तारीख में एक ताकत है जिसके दम पे वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और चीन के साथ में अगर समझौता होता है अमेरिका का, तो उसका एक नुकसान भारत को भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव के तौर पे अमेरिका भारत को बढ़ाना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें यहाँ बनने लगे, माइक्रो प्रोसेसर बनने लग जाए, कुछ बनने लग जाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वो चीन पर निर्भर ना रहे। अगर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो अमेरिका फिर चीन को परेशान करने वाली इस चीन के विकल्प ढूंढने की नीति में नहीं पड़ेगा, उससे दूर रहेगा, इस रफ्तार को धीमा कर देगा। डिप्लोमेसी में एकदम चीजें बंद नहीं होती एक्सट्रीम, लेकिन धीमा कर देगा। वो भारत को जो सपोर्ट कर रहा है एक अल्टरनेट बनाने के लिए, उस पर हल्का रफ्तार को धीमा कर देगा, तो वो उससे भारत को कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। इस बीच में खबर ये भी है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब अमेरिका मोदी जी गए थे तो एलोन मस्क की टेस्ला की फैक्ट्री में घूम के आए थे, और मैंने आपको कहा था कि एलोन मस्क की टेस्ला को भारत में सरकार आने नहीं दे रही है, क्योंकि एलोन मस्क की शर्त है कि टैक्स कम करिए, और भारत सरकार इनकार कर चुकी है। इसके बाद दोनों तरफ से बयान आ गए थे, अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे, और सरकार ने बहुत एग्रेसिव बयान भी दिए थे। मोदी जी से एक मुलाकात के बाद कुछ सेटिंग हो गई, क्या हो गया भगवान जाने, वो पूरा नए सिरे से रफ्तार पकड़ ली है मसले ने, और अब टेस्ला भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। पीयूष गोयल भी मीटिंग कर चुके हैं, और अब तेजी से इस पे बात चल रही है कि कैसे उसको टैक्स में छूट दे दी जाए एलोन मस्क को। एलोन मस्क ने जो शर्त रखी थी उसको मान लिया जाए। कोई भी उद्योगपति किसी से कुछ भी ऐसे ही नहीं लेता है, बदले में कुछ देता है। ये हम लगातार बहुत सारे वीडियोस को देख चुके हैं, उनसे अंदाजा आपको लग गया होगा। जो भी है, लेकिन अब ये एक नया सीन खुल गया है जिसमें अब इजराइल की मनमानी को रोकना ही पड़ेगा। और जाहिर बात है अमेरिका किसी टकराव से बचने के लिए अब इजराइल को ही रफ्तार धीमी करके चलने की सलाह देगा, क्योंकि इजराइल का काम बन चुका है। करीब 60% गाजा उसने कब्जा कर लिया है, और उसको चाहिए क्या। अब इसके बाद में हमास का भी काम बन गया है, क्योंकि अगर इसके बाद समझौता होता तो ये होता कि भाई वो जो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में बैठी हुई सरकार है उसी की सरकार होनी चाहिए, हमास की सरकार नहीं होनी चाहिए ये सरकार। लेकिन हमास वाले की हाथ से चली जाती गजा पट्टी, तो वो भी अब जो है वो इजराइल से समझौता कर लेंगे,
और मेरा मानना तो ये है कि इनका समझौता पहले से था, ये जो कुछ हुआ समझौते के तहत हुआ है, लेकिन जो बेकसूर जाने गई हैं इनका हिसाब होना चाहिए, इनकी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए कसूरवार लोगों को इंसाफ के दायरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।